श्रीमद् भगवत गीता में आज बात करती हूँ कि कर्म योग क्या है। क्या बिना फल की चिंता किए कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मयोगी कहलाता है या नहीं, इस सब बारे में बात करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सुनाती हूँ गीता ज्ञान जो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। तो आज बात करते हैं कर्म योग क्या है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। कर्म योग क्या है? कर्म योग केवल बिना फल की चिंता किए कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मयोगी कहलाता है। क्या कर्म योग के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति संभव है? भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम कर्म फल के हेतु मत बनो और न ही अकर्मण्यता यानी कर्म न करने में आसक्त हो। युद्ध भूमि में अर्जुन भावनाओं में बहकर युद्ध से निकलने वाला था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए युद्ध की आवश्यकता बताई जो उसका कर्म है, और यह भी कहा कि तुम केवल युद्ध करो। हारने या जीतने, पाने या खोने, जीवित रहने या मरने से ऊपर उठो और अपना कर्तव्य करो, नहीं तो ये संसार तुम्हें अधर्मी कहेगा। तुम पापी कहलाओगे क्योंकि तुम अपना कर्म नहीं करोगे, अधर्म के प्रति खड़े हो जाओगे। तो इसलिए तुम्हारा धर्म ये कहता है कि तुम युद्ध करो और अपना कर्तव्य करो, जो कि केवल युद्ध करना मात्र है, उसमें हारना या जीतना भी नहीं। यह बात सुनने में सरल लगती है, पर इसे समझना और अपने जीवन में उतारना ज्यादातर लोगों के लिए अत्यंत कठिन है। ज्यादातर लोग जो योगी नहीं है कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्म अक्सर स्वार्थ, अहंकार और इच्छाओं से बंधे होते हैं। जब हम फल और परिणाम की आशा से कर्म करने लगे होते हैं तो हम स्वयं को बंधन में जकड़ लेते हैं, जो आत्मा की पवित्रता से वियोग का कारण बनता है। जो जीव है उनके सारे कर्म किसी न किसी निजी लाभ या स्वार्थ के लिए होते हैं। वे स्वयं को हमेशा पूर्ण करना चाहते हैं। जैसे यदि किसी को खाने का बहुत शौक है, वह खाली बैठा है तो वो कुछ न कुछ पकाने में लग जाता है, या उसकी इच्छा है कि जो उसे कर्म की ओर प्रेरित करती है। इसी प्रकार हम कोई भी कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसके परिणाम की अपेक्षा होती है, लेकिन जब ऐसा करते हैं तो चेतना निस्वार्थ और पवित्र है, स्वार्थ अहंकार की परतों में ढक जाती है। जैसे एक शांत झील का पानी स्वच्छ और निर्मल होता है, लेकिन अगर उसमें कोई व्यक्ति कूद पड़े तो पानी गंदा हो जाता है और उसका वास्तविक स्वरूप बदल जाता है। उसी प्रकार चेतना का मूल स्वभाव भी निस्वार्थ और शुद्ध होता है, वह अकृता है। लेकिन जब स्वार्थ, अहंकार और इंद्रिय तृप्ति की लालसा उस पर हावी हो जाता है तो वह मलिन हो जाता है, जो योग की सिद्धि के विपरीत दिशा में ले जाता है। कर्ता भाव यानी मैं करता हूँ, यह मान्यता, यह वो भावना है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम स्वयं कर्ता है। यह सोच जीव को कर्म के बंधन में बांध देती है, लेकिन वास्तव में जीवों का स्वरूप यानी कि चेतना कर्ता नहीं है, बल्कि भौतिक शरीर कर्ता है, जो जीव का स्वरूप नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी यंत्र पर सवार होकर उसे नियंत्रित करता है, उस यंत्र के माध्यम से ऐसे कार्य करता है जो बिना यंत्र के असंभव होते हैं। उस स्थिति में वो कर्ता वो व्यक्ति नहीं, बल्कि वो यंत्र होता है जो कार्य को संपन्न करता है। उसी प्रकार संसार में जो भी कार्य होते हैं वे हमारे शरीर की उसकी ऊर्जा से होते हैं, ना कि चेतना से। वह पवित्रता तो बस सब साक्षी है, वह केवल
वह केवल दुष्ट है, वह न तो कुछ करता है और न ही किसी फल की आकांक्षा में है। अगर यंत्र पर सवार व्यक्ति अपनी पहचान भूल जाए और स्वयं को ही यंत्र मान ले, तो वह स्वयं को भी कभी यंत्र से अलग नहीं कर पाएगा और स्वयं को उस यंत्र बंधनों में बांध लेगा। उसी प्रकार यदि साधक अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर स्वयं को शरीर, इंद्रियां और मान लेता है, तो वह कर्मों के जाल में फंस जाता है। चेतना के वास्तविक स्वरूप को बदल देगा। कर्म योग यानी कि कर्म करते हुए योगारूढ़ स्थिति में रहना, यानी कि कर्म करते हुए स्वयं को कर्म से अछूता रखना। यह जानना है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, बल्कि यह शरीर और इसकी ऊर्जा कर्म कर रहे हैं। मैं अकर्ता और सभी बंधनों से परे विशुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। जब साधक इसका साक्षात्कार कर लेता है, तब वह कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त रहता है, यानी वह कर्मयोगी होता है, जो कर्म को मुक्ति तक का साधन बना लेता है। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म में रहते हुए भी उसे लिप्त रहना है। यह योग का वह उच्चतम स्वरूप है जिसमें साधक कर्म करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ता जाता है। कर्म करना हमारे जीवन का स्वभाव है, उससे हम नहीं बच सकते। हर व्यक्ति, हर जीव संसार में कर्म से बंधा है, लेकिन वह कर्मयोगी कर्म करते हुए भी चेतना के वास्तविक स्वरूप में स्थित रहता है, जो नित्य शांति देता है। कर्म करते हुए भी उसके बंधन में न बंधे, यही कर्मयोग का मर्म है। कर्मयोग का अभ्यास हमें आत्मा के निस्वार्थ और शुद्ध स्वरूप की ओर ले जाता है, जहाँ मोक्ष है। पुराने समय की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहते थे। वह अपने ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उसके पास एक व्यापारी आया जो अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में अनेक कर्म करता हूँ, लेकिन शांति मुझे कभी नहीं मिलती। कृपया मुझे कर्म योग क्या है और इससे शांति पाने का रहस्य समझाइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तुम मेरे साथ आश्रम के बाग में आना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। अगले दिन वो व्यापारी बाग में पहुंचा। संत ने उसे एक बाल्टी दी और कहा, इन सूखे पत्तों को उठाकर उस गड्ढे में डाल दो। व्यापारी ने पूरे मन से पत्तों को उठाना शुरू किया। जब गड्ढे के पास पहुंचा तो वो हवा का एक तेज झोंका आया और कुछ पत्ते वापस बिखर गए। व्यापारी को गुस्सा आया और वो पत्तों को फिर से इकट्ठा करने लगा। जैसे ही वह उन्हें डालने गया, फिर से हवा आई और पत्ते उड़ गए। यह सिलसिला कई बार चला। थक हार कर व्यापारी संत के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, यह कार्य तो कभी समाप्त ही नहीं होगा। हवा बार बार मेरे परिश्रम को व्यर्थ कर देती है। संत ने शांत स्वर में कहा, यही तो जीवन का सच है। जब तक तुम परिणाम को अपने मन में रखकर कर्म करोगे, तब तक तुम्हें दुख और क्रोध मिलेगा। यदि तुम इन पत्तों को सिर्फ कर्म समझकर उठाते और हवा के उड़ाने पर भी शांत रहते, तो तुम्हें शांति मिलती। ऐसा कहते हुए तुम स्वयं को कर्म बंधन के दोषों से मुक्त रखते ही हो और स्वयं को एक योगी भी बनाते हो। संत ने आगे समझाया, कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए योग अभ्यास करना। जैसे हवा पत्तों को उड़ा रही है, वैसे ही संसार में अनेक शक्तियां हैं जो हमारे कर्मों के परिणाम को प्रभावित करती है। अगर हम परिणाम पर अधिकार जताएंगे तो हमें दुख ही मिलेगा। उस संत ने यह भी बताया कि इस संसार में जो पैदा होता है, यह प्रकृति उसे किसी न किसी कर्म से बांध देती है, चाहे वो एक सिद्ध योगी हो या कोई साधारण जीवात्मा। लेकिन एक कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उसके परिणाम से अलग होता है। वो कभी नहीं सोचता कि मेरे कर्म क्या है, परिणाम क्या होगा, मुझे लाभ होगा या हानि, मेरी समय और ऊर्जा भी व्यर्थ ना हो जाए। इसलिए वो स्वाभाविक कर्म करता है जो उसका धर्म है। व्यापारी की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि उसे कर्म तो करना है, लेकिन उस कर्म को एक बंधन बनाए बिना उसने संत को प्रणाम किया और शांति का अनुभव करते हुए अपने घर लौट गया।
तो साधकों, आज की तो मित्रों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्म तो अनिवार्य है, लेकिन उसमें बंधे रहना हमारी आंतरिक अशांति और आत्मा के पवित्रता से वियोग का कारण है। कर्म योग का सार यही है, कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी उसे निपलिप्त रहना, उसने कर्तव्य को निभाते हुए भी कर्ता भाव से अच्छे और बुरे दोनों परिणामों से मुक्त हो जाना। जब हम समझ जाते हैं कि हम केवल साक्षी हैं और कर्म तो इस भौतिक शरीर और इसकी ऊर्जा से हो रहे हैं, तब हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही कर्मयोग का उच्चतम स्वरूप है। तो आइए हम भी अपने जीवन में कर्मयोग का अभ्यास करें, फल और परिणाम से जुड़े बिना अपने कर्तव्यों को निभाएं और आत्मा के शुद्ध निस्वार्थ स्वरूप में स्थित रहें। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अब मिलती हूँ एक अगली वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए ध्यान साधना और कर्मयोग के पथ पर अग्रसर रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आप सब पे कृष्ण जी की कृपा बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहे।